नमस्कार, मैं अंशिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 15% उड़ानें कम करेगी एयरलाइन। टाटा ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत एयर इंडिया यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए अपनी 15% उड़ानें कम करेगी। फ्लाइट्स में यह कटौती अगले महीने के मध्य तक जारी रहेगी। एयर इंडिया ने यह निर्णय इसीलिए लिया है जिससे कैंसिल हुई फ्लाइट्स के लिए उसके पास अतिरिक्त विमान उपलब्ध रहें। एयर इंडिया ने कहा कि हमने अपने ऑपरेशन को स्थिर रखने, दक्षता बढ़ाने और यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए अगले कुछ हफ्तों तक वाइड बॉडी विमानों की अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को 15% तक कम करने का फैसला किया है। यह कटौती कम से कम मध्य जुलाई तक जारी रहेगी। इससे कंपनी के पास अतिरिक्त विमान उपलब्ध रहेंगे और अगर कोई दिक्कत आती है तो इन विमानों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न, 23 को होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया। जिन सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें गुजरात की कादी और विसावदर, केरल की लीनामपुर, पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट शामिल है। गुजरात में विसावदर सीट पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे। लुधियाना पश्चिम सीट पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में माना जा रहा है। आज संपन्न हुए उपचुनाव के परिणाम 23 जून को आएंगे। इन राज्यों में से पश्चिम बंगाल में टीएमसी, गुजरात में भाजपा, पंजाब में आम आदमी पार्टी और केरल में सीपीआई-एम की सरकार है। इजराइल का ईरान की एटमी रिएक्टर पर हमला, ईरान का भी पलटवार, ट्रंप ने दी अटैक प्लान को मंजूरी। संघर्ष के 7वें दिन इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया है। इससे कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने अराक और खोंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। अराक स्थित हैवी वाटर रिएक्टर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम हिस्सा है और यहाँ बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। वहीं जवाब में ईरान ने इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज पर बम बरसाए। दूसरी ओर अमेरिका ने ईरान पर अटैक के प्लान को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनियर सहयोगियों से कहा कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, लेकिन यह देखने के लिए फाइनल ऑर्डर रोक दिया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ता है या नहीं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल ईरान संघर्ष में मध्यस्थता करने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें पहले यूक्रेन में अपना युद्ध समाप्त करना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के भतीजे ने भी किया सत्ता पलट का आह्वान, कहा शांति के लिए इस शासन का अंत जरूरी। इजराइल के साथ युद्ध के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के भतीजे महमूद मुर्दखानी ने कहा कि वह युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि ईरान के वर्तमान शासन का अंत ही असली शांति का रास्ता है। मुर्दखानी ने कहा कि जो भी इस शासन को मिटा सके वो जरूरी है। 1986 में ईरान से निर्वासित होकर फ्रांस में रह रहे मुर्दखानी अपने चाचा खामेनेई के शासन के कटु आलोचक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण वह अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि कई ईरानी लोग शासन की कमजोरी के संकेत देखकर खुश हैं। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी वर्तमान ईरानी शासन खत्म हो उतना ही अच्छा है। इससे पहले ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद पहलवी के बेटे रेजा पहलवी ने भी ईरानी शासन के बदलाव का आह्वान किया था। दिल्ली से लेह और हैदराबाद से तिरुपति जा रहे विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते लिया निर्णय। दिल्ली से ले जा रहे इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट की सूचना पर विमान को वापस दिल्ली लाया गया और बाद में यात्रियों के लिए वैकल्पिक विमान का इंतजाम किया गया। वहीं हैदराबाद से तिरुपति जा रहे स्पाइस जेट के विमान SG-2696 में तकनीकी खराबी आने के बाद वापस हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। इंडिगो एयरलाइन के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E2006 में तकनीकी खराबी आ गई थी। विमान के लेह में उतरने के लिए परिचालन प्रतिबंधों के कारण इसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। वहीं स्पाइस जेट के PRO GMR के अनुसार
विमान को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वापस लाया गया। बाद में तिरुपति के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। घरेलू शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली तेजी। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार की फ्लैट शुरुआत हुई। इस दौरान सेंसेक्स करीब 10 अंक ऊपर चढ़कर 81,450 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। वहीं निफ्टी में भी करीब 10 अंक की तेजी आई और ये 24,820 के लेवल पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट रही, जबकि निफ्टी के 50 में से 25 शेयरों में गिरावट और 25 में तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई करीब 300 अंक नीचे गिरकर 38,600 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया। इसके साथ ही कोरिया के कोस्पी में 10 अंक की गिरावट आई और ये 2,960 के लेवल पर आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 435 अंक गिरकर 23,275 के लेवल पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 29 अंक नीचे आकर 3,360 अंक के लेवल पर कारोबार करते रहे। सर्राफा बाजार में फिर उछाल, सोने और चांदी के दामों में आई तेजी। सर्राफा बाजार में आज सोने चांदी के भाव में फिर उछाल आया है। कल सोने की कीमतों में गिरावट और चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई थी। आज 24 कैरेट सोने का दाम 1,920 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि कल रेट 1,360 रुपए प्रति 10 ग्राम था। इसके साथ ही चांदी का भाव बढ़कर 1,11,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, जो कल 1,10,100 रुपए था। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibujrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का रेट 98,768 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 98,373 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का रेट 1,07,343 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।